एवरीवन, आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। अक्सर ये बातें स्टूडेंट के सामने से आती रहती हैं कि सर, अगर हमें वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जैसा कि एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए आदि एग्जाम्स की अगर हमें तैयारी करनी है तो सर इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, हमें क्या क्या पढ़ना होगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कैसे तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, जितने भी ऐसे प्रश्नों को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, आज उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और बड़े आसान भाषा में ये समझने की कोशिश की जाएगी कि अगर हमें एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस और एनडीए जैसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या होगा। इसके साथ ही साथ चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो हमें कैसे पढ़ना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सारी बातें मायने रखता है हमारे वनडे एग्जाम्स में चीज़ों को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आपको बड़े आसान भाषा में समझाऊं कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पहले ये समझने की जरूरत है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज होने की वजह से इसमें आप देखेंगे तो लैंग्वेज का एक बैकबोन होता है जिसे हम ग्रामर कहते हैं। अगर हमारे ग्रामर पर कमांड नहीं है तो लैंग्वेज पे कमांड हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस जो इंग्लिश का होगा उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी लेने की जरूरत होती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हमें इंग्लिश सिलेबस को प्रिपेयर करना है तो जनरली इंग्लिश को या इंग्लिश के सिलेबस को 3 अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेना होता है। फ्रेंड्स, वो 3 अलग अलग पार्ट्स क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट ग्रामर, जैसा कि मैंने आपसे कहा लैंग्वेज का बैकबोन होता है और अगर बैकबोन ही वीक है तो लैंग्वेज कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस को इजी वे में प्रिपेयर करने के लिए और इसका सबसे पहला पोर्शन आपका ग्रामर का होगा, सेकेंड पोर्शन आपका वर्ड पावर है और थर्ड पोर्शन जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पैसेज बेसिस क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ ग्रामर में हमसे क्या क्या वनडे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसको भी कवर किया गया है। आप देखें ग्रामर में हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस कॉमन एरर के पूछे जाते हैं, इसको शॉर्ट में एरर भी कहा जाता है, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इसको हम कह सकते हैं। कॉमन एरर क्या होता है? इट मींस एरर के क्वेश्चन हमसे जो पूछे जाएंगे वो है क्या, सॉल्व करेंगे कैसे, वो सारी बातें एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सिलेबस में हम उन नामों को जानेंगे जिनके नाम से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉमन एरर या इसे को हम ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कहते हैं कि नाम से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड टाइप का जो ग्रामर से क्वेश्चन बनता है उसे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, कॉमन एरर के क्वेश्चन, के सभी क्वेश्चन ग्रामर बेसिस होते हैं फ्रेंड्स। और इसलिए अगर हम ग्रामर पर कमांड बना पाते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस, एनडीए का एग्जाम हो, काफी इजी हो जाते हैं, इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो किस लेवल का होगा, हम सॉल्व करेंगे कैसे, हमारी स्ट्रेटजी कैसी होगी, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमें ऐसे एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये ग्रामर का पोर्शन है जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ से कॉमन एरर के क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे वर्ड पावर की, जो कि इंग्लिश का दूसरा सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन है। अगर हम वर्ड पावर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ वर्ड्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमसे पूछे जाते हैं बार बार। आपने अगर 15 साल पहले के पेपर्स को उठाकर देखा होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप उसके ऑप्शंस को भी एनालिसिस करेंगे तो कभी कभी वर्ड डायरेक्ट आ जाते हैं जो पहले 15 सालों में पूछे गए हैं, या उसके ऑप्शंस क्वेश्चन बनकर के आ जाते हैं। इस पर भी मैं वीडियो डालूंगा आपके सामने ताकि आप ऐसे क्वेश्चन जो वोकैब से आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस, एनडीए हो, आप आसानी से उसे समझ पाए और सॉल्व कर पाए। तो उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्ड पावर में हमसे पूछा क्या क्या जाता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे वर्ड पावर में हमसे सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इडियम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो आपसे वर्ड पावर के बेसिस पे पूछे जाते हैं किस लेवल के होते हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे और कौन कौन से वर्ड अक्सर रिपीट हुए हैं वो भी हम आपसे बात करेंगे। अगर हम इंग्लिश के तीसरे सेक्शन पर जाएं फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि तीसरे सेक्शन में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे बात करने वाले हैं। इट मींस पैसेज बेसिस क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो पैसेज बेसिस क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या पूछा जाता है उस पर बात करें तो आप देखेंगे कि पैसेज बेसिस क्वेश्चन में हम लोगों से अनसीन पैसेज के बारे में पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट के बारे में पूछा जाता है और PQRS क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PQRS क्वेश्चन को पैराजंबल सेंटेंस भी कहते हैं। पैराजंबल सेंटेंस के अलावा इसको हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पैसेज बेसिस क्वेश्चन ये जो तीन अलग अलग टाइप के हैं पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों एक साथ नहीं पूछे जाते, इनमें से कोई दो ही पूछा जाता है, कोई एक ही पूछ लिया जाता है। लेकिन चूंकि फ्रेंड्स कौन सा एक या दो पूछा जाएगा ये पता किसी को नहीं होता, इसलिए हमें तैयार इन तीनों को करके जाने की जरूरत होती है। इसके अलावा सिलेबस में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी होता है, एक्टिव पैसिव भी होता है, स्पेलिंग टेस्टिंग के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स और क्वेश्चन टैग से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग क्या होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे डिटेल से, लेकिन आज हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए सिलेबस हमारा क्या है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेने की जरूरत है कि एसएससी की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग लेवल पे फ्रेंड्स एग्जाम होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा एक 10+2 लेवल पर एग्जाम होता है और एक ग्रेजुएट लेवल पर होता है जिसको हम CGL भी कहते हैं। अक्सर बच्चों में देखा गया है कि ये जो 10+2 लेवल का एग्जाम होता है या CGL का एग्जाम होता है उनको लेकर के कंफ्यूजन होता है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊं कि जो भी सिलेबस 10+2 लेवल के एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे सिलेबस आपके CGL में भी होते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि 10+2 लेवल पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन जब CGL की बात आती है तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया जाता है, उसका लेवल हाई कर दिया जाता है, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम है। बात उसी तरह से बैंकिंग की जाए तो